Hello everyone, I am Muskan Vaishnav and our today's class of Science, Chapter 1st, Crop Production and Management, Part 2nd. In this part, we study about the steps of agricultural practices and our first step is preparation of soil. अब हम क्या कर रहे हैं, फील्ड के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं. जब हम क्रॉप को ग्रो करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सॉइल है फील्ड के अंदर प्रेजेंट है उसी को तो प्रिपेयर करना पड़ेगा. ऐसा तो है नहीं कि हम जाएंगे फील्ड में और जाके है ना क्या ऐसे सीड्स को बिखेरेंगे और क्रॉप को ग्रोथ कर देंगे. नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सॉइल प्रेजेंट है उस फील्ड के अंदर उसको प्रिपेयर करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. ओके, अब एग्रीकल्चर में कई सारे टास्क होते हैं, तो इन सभी टास्क में से जो ये फर्स्ट वाला टास्क है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर क्या होता है, जो सॉइल होती है उसको हम क्या करते हैं, टर्न, एंड उसको क्या करते हैं, लूज. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सॉइल है उसको टर्न एंड लूज करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई वो हम देखते हैं. तो द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजीली व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल. ओके, जो सॉइल होती है उसको जब हम क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तब जो क्रॉप ग्रो होगी तो उसकी रूट्स होगी सॉइल के अंदर. तो अगर वो जो रूट्स है उस क्रॉप की अगर वो सॉइल के अंदर डीप में भी चली जाए तो भी क्या हो, वो रूट्स क्या कर सके, इजीली ब्रेथ कर सके. इसी वजह से हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं. द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. और इस जो ये लूजन सॉइल है उससे क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर अर्थवर्म्स एंड जो ये माइक्रोब्स है जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर सके, मतलब कि जो उनकी ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. इसीलिए भी हम सॉइल को लूज करते हैं. अब जब ये माइक्रोब्स एंड जो अर्थवर्म्स है अगर ये प्रॉपर तरीके से ग्रो करेंगे तो ये जो सॉइल है वो उसको क्या देंगे, ह्यूमस प्रोवाइड करेंगे. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप. अब क्या होता है, सॉइल के अंदर खूब सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है जैसे कि मिनरल्स, वाटर, एयर एटसेट्रा, ये सारे प्रेजेंट होते हैं. अब जब हमारा फील्ड ऐसे ही रहता है तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स भी होते हैं. तो जो ये डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा. तो जब वो डीकम्पोज होते हैं तब क्या होता है, जो भी इनका न्यूट्रिएंट्स था इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है. और वो फिर जब बारिश या फिर और भी जैसे एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, सॉइल के डेप्थ में. तो जब वो सॉइल के डेप्थ में चले गए न्यूट्रिएंट्स तो हमारी क्रॉप के तो किसी काम ही नहीं आए, तो हमें तो वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना. इसी वजह से हम क्या करते हैं, सॉइल को टर्न कर देते हैं. दैट मीन्स जो डेप्थ वाली सॉइल थी वो कहाँ आ जाएगी, टॉप पे, और जो टॉप वाली सॉइल थी वो कहाँ चली जाएगी, डेप्थ में, ताकि जो डेप्थ के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो हमारी जो क्रॉप है उसको गेन कर सके. ओके, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग. अब जो ये प्रोसेस है हमने क्या किया, सॉइल को टर्न किया और उसको लूज किया. तो जो ये प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग की उसको हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लगिंग. टिलिंग एंड प्लगिंग दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, इसका मीनिंग होता है जुताई. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. इम्प्लीमेंट्स मीनिंग होता है टूल्स, दैट मीन्स औजार. अब ऐसा तो है नहीं कि जो हम है ना टिलिंग और ये प्लगिंग कर रहे हैं वो क्या अब हम फील्ड में जाएंगे और हाथों से करेंगे, हाथों से तो नहीं करेंगे ना, किसी न किसी टूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो हम उन्हीं टूल के बारे में पढ़ते हैं. तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड आवर फर्स्ट टूल इज प्लग. द मीनिंग ऑफ प्लग इज हल. प्लग का मीनिंग क्या होता है, हल. दिस इज मेड ऑफ वुड और आयरन. जो ये प्लग है वो किससे बना हुआ होता है, ये लकड़ी से भी बना हुआ हो सकता है और आयरन से भी. दिस इज यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. जो ये प्लग है वो किस किस के काम आता है, सबसे पहले तो है ना क्या, जो भी है जो हमारी सॉइल है उसको टिलिंग करने में, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर को ऐड करने में, वीड्स को हटाने में और इस सॉइल को टर्न करने में ये काम आता है. अब ये होता कैसे है, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन आप मतलब थोड़ी बहुत कोशिश की है. मतलब कुछ इस तरीके का मतलब प्लग होता है. यहाँ पे जो ये जो वुड, जो ये लॉन्ग वुड है इसको हम क्या कहते हैं, प्लग शाफ्ट. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आगे जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे है ना, जो ये क्या होती है, आयरन की एक ब्लेड जैसा होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का होता है ये. ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, प्लग शेयर. अब यहाँ पे जो ये स्टैंड है यहाँ से क्या होता है
कि जो बुल्स होती है उनको यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, और जो ये हल है वो किसके द्वारा, या तो एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, इन दोनों के द्वारा यूज में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इम्प्लीमेंट इज होय। अब ये है ना क्या होय का, दैट इसका हिंदी मीनिंग होता है कुदाल। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। ये भी क्या है, एक तरीका का इम्प्लीमेंट है हमारे, है ना कि एग्रीकल्चर में काम आता है। और जो ये है ये किसके काम आता है, एक तो रिमूविंग वीड्स, इन वीड्स को हटाने में। वैसे ये रिमूविंग वीड्स और ये एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इन सबको हम अपने ना जो ये नेक्स्ट स्टेप्स है ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इनके अंदर अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एंड लूजनिंग द सॉइल, और जो ये इम्प्लीमेंट है वो सॉइल को लूज करने में काम आता है। ठीक है, अब जो ये कुदाल है, जो ये सेकंड इम्प्लीमेंट है, वो मतलब कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके अंदर जो ये नीचे होती है वो एक आयरन की ब्लेड होती है। तो ये जो ये आयरन की ब्लेड होती है इसको हम क्या कहते हैं, बेंड प्लेट। ये बेंड थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, तो जो इससे जो क्या होता है, जब हम इसको फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं तो जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है, और जो ये जो वीड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, एक हैंडल होता है जिसके द्वारा ये पकड़ा जाता है, और यहाँ पे बीम, अगर इसको मतलब कि अगर बुल्स से या फिर एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है तो बुल्स को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, और जो ये लॉन्ग होती है वो क्या होती है, रोड। ठीक है, तो मतलब जो ये सेकंड इम्प्लीमेंट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। थर्ड इम्प्लीमेंट इज कल्टीवेटर। जो कल्टीवेटर है उसको हिंदी में कहते हैं खेतिहर। दीज डेज इन लार्ज फील्ड्स प्लगिंग इज डन बाय कल्टीवेटर्स ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। जो आज का टाइम है, आज के टाइम में जो फील्ड्स में क्या होता है, जो प्लगिंग होती है वो किसकी हेल्प से होती है, कल्टीवेटर की हेल्प से, और ये किसके द्वारा ड्राइव की जाती है, ट्रैक्टर के द्वारा। एंड फोर्थ इम्प्लीमेंट इज लेवलर। जो लेवलर है उसको हिंदी में कहते हैं संतलक। इट इज अ लार्ज पीस ऑफ वुडन प्लैंक विच कैन बी ड्राइवन बाय एन एनिमल और अ ट्रैक्टर। जो ये लेवलर होता है वो कैसा होता है, जो एक वुडन मतलब कि एक लकड़ी के जैसे ऐसे गत्ते की तरह होता है, मतलब एक बड़ा सा पीस होता है लकड़ी के गत्ते की तरह, और इसको किसके द्वारा ड्राइव किया जाता है, एनिमल एंड या फिर ट्रैक्टर, इन दोनों के द्वारा ही। ओके, now we come on our next step of agriculture practices which is sowing of seeds. Sowing का हिंदी मीनिंग होता है बोना, बुआई करना, of seeds बीजों का, तो बीजों का क्या, बीजारोपण करना। ओके, sowing is the process of putting the seeds in the soil to germinate. अब हम जब क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम फील्ड में गए, हमने जो ना पूरी जो ये सॉइल है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट की हेल्प से हम ये प्लगिंग करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे, फील्ड्स के अंदर क्या शो करेंगे, सीड्स को। अगर सीड्स शो नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप ग्रो होगी नहीं। ठीक है, तो अब जो ये प्रोसेस है, जो ये सोविंग प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है, हम हैं जो क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं उसको जो भी फील्ड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। क्यों, टू जर्मिनेट, उनको जर्मिनेट होने के लिए। जर्मिनेट का मीनिंग होता है अंकुरित होना। अब हम क्या कर रहे हैं, सीड्स को शो कर रहे हैं, तो जब हम इन सीड्स को शो कर रहे हैं तो हमें इनका सिलेक्शन भी करना होगा। तो जो फार्मर्स हैं जब इन सीड्स का सिलेक्शन करते हैं तब जब क्या होता है, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर सोविंग दी फार्मर सेलेक्ट द सीड्स दैट आर फर्स्ट हेल्दी। तो जो सीड का सिलेक्शन हो रहा है वो जो सीड्स हैं वो क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। अगर वो हेल्दी नहीं होंगे, मतलब उनके अंदर अगर कोई भी डिजीज या फिर कोई भी ऐसे फंगस या फिर प्रेजेंट होगा तो क्या कर सकता है, वो हमारी पूरी क्रॉप को खराब कर सकता है। नेक्स्ट, ऑफ गुड क्वालिटी, जो सीड्स की जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी। थर्ड, ड्राइड प्रॉपरली, जो वो सीड्स हो वो कैसे हो, कंप्लीटली ड्राइड हो, क्योंकि अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो जो वो सीड्स है उन कंप्लीट सीड्स के अंदर क्या हो सकती है, फंगस लग सकती है। फोर्थ, नॉट मिक्स्ड विद द सीड्स ऑफ वीड्स, जो हम सीड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं उनके अंदर वीड्स के सीड मिक्स नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वीड्स के अगर जो सीड्स हैं अगर वो मिक्स होंगे उनके अंदर तो जो हमारी क्रॉप है उनके अंदर जो वीड्स हैं वो भी ग्रो हो जाएंगे। फिफ्थ, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, उन सीड्स के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ, स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग्स, अब जो सीड्स हैं जो भी जहाँ जिस भी बैग में स्टोर किए गए हैं वो बैग कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फॉर सोइंग सीड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड,
अब हमने क्या किया, जो सीड्स हैं उनका सिलेक्शन कर लिया। अब हमें ये भी पता चल गया कि जिन सीड्स का हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो सीड्स हमारे कैसे होने चाहिए। ओके, अब जब हम क्या करेंगे, बाद में जब हम इन सीड्स को शो करेंगे तब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से फर्स्ट है प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स मस्ट बी एंश्योर्ड, कि अगर जब हम सीड्स को शो कर रहे हैं तब क्या होनी चाहिए, जो उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह तो आपने ना 10 सीड्स डाल दिए और एक जगह डाले ही नहीं, तो हमारे जो पूरे फील्ड है उसमें क्या होगा, मतलब कि जो एक जगह है वो क्राउडिंग ज़्यादा हो जाएगी क्रॉप की और एक जगह नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हमारी कंप्लीट क्रॉप है वो कैसे होगी, उनकी जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। ओके, सेकेंड वन इज द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज। जो हम सीड्स को शो कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर रोज में प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड, द सीड्स मस्ट बी शोन एट अ रीजनेबल डेप्थ अंडर द सॉइल। जब हम इन सीड्स को शो करेंगे तो एक रीजनेबल डेप्थ के अंदर ही शो करना है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ आप उनको टॉप के ऊपर छोड़ दोगे तो भी वो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, और अगर आप उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर शो करोगे तब भी वो ग्रो नहीं होंगे। इसीलिए हमें सीड्स को शो करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि जो उनकी डेप्थ हो वो कैसी हो, रीजनेबल। फोर्थ, सीड्स मस्ट बी शोन इन प्रॉपर सीजन। अब जब हम इन सीड्स को शो कर रहे हैं तब हमें ध्यान रखना है कि जो सीज़न हो वो सीड्स उन्हीं के प्रॉपर हो, क्योंकि हमने क्रॉप सीजन के अंदर पढ़ा था खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जैद क्रॉप्स। अब ऐसा ना हो कि जो हम सीड्स को शो कर रहे हो तो जो खरीफ की जो सीड्स हैं वो रबी के सीज़न में शो कर दें और रबी के सीड्स को खरीफ के सीज़न में, तो जो हमारी क्रॉप है, जो उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उनके रिलेटिव मतलब कि उनके जैसी नहीं होगी, तो जो हमारी क्रॉप की ग्रोथ है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। एंड लास्ट वन इज सोइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल। तो जब हम इन सीड्स को शो करें तो हमें ये अच्छी तरीके से देख लेना है कि जो हमने सॉइल को प्रिपेयर किया है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हुई है या नहीं, क्योंकि अगर सॉइल अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं होगी तो जो हमारी ये जो हम शोइंग ऑफ सीड्स कर रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। अब जैसे हमने फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखा था कि जो प्लगिंग है वो हम किसकी, कुछ इम्प्लीमेंट्स की यूज़ से करते हैं, वैसे ही जो ये शोविंग ऑफ सीड्स है वो भी हम टूल्स की हेल्प से करते हैं। फर्स्ट टूल इज सीड ड्रिल। अ सिंपल सीड ड्रिल हैज़ अ लॉन्ग पाइप विथ अ फनल एट द टॉप। जो ये सीड ड्रिल है इसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग पाइप होता है और उस पाइप के टॉप के ऊपर एक फनल फिट होता है। सीड्स आर पुट इन द फनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स इन रोज अटैच टू द प्लग। अब जो क्या होता है, जो ये लॉन्ग पाइप है इसके टॉप पे एक फनल फिट है। अब जो सीड्स होंगे हम क्या करेंगे, उसको उस फनल के अंदर डालेंगे, उस फनल से उस पाइप के थ्रू जो सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर एक प्रॉपर रो एंड एक प्रॉपर डेप्थ के अंदर जाके शो हो जाएंगे। तो ये था फर्स्ट सीड ड्रिल। अब जो है नेक्स्ट स्टेप, जो हमारे स्टेप्स थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, हमने 2 स्टेप अच्छे से स्टडी कर लिए। और थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या होता है, सॉइल के अंदर खूब सारे मिनरल्स, वाटर, एयर ये सब प्रेजेंट होते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स की, तब उस सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनके अंदर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं उनको ऐड करते हैं, जो क्या करते हैं, उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट की अमाउंट है उसको वापस से रिप्लेनिश कर देते हैं। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। और जो सब्सटेंस हम उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हीं हम सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट वन इज मैन्यूर एंड second one is fertilizer. It is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal wastage. जो ये मैन्यूर है वो क्या होता है, ये हमें प्लांट और जो एनिमल्स के जो वेस्टेज होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से हमें ऑब्टेन होता है, और ये कैसा होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ओके,
फर्टिलाइजर, these are chemicals which are rich in a particular nutrient. जो ये फर्टिलाइजर है वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और जो ये केमिकल्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के अंदर रिच होते हैं। मतलब कि जो ये फर्टिलाइजर जो केमिकल्स होते हैं इनके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, जो ये मैन्यूर है हम उसको फील्ड्स के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जो ये फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, केमिकल्स हैं, तो अब ये फील्ड के अंदर तो प्रिपेयर होंगे नहीं, तो ये कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल, जो ये मैन्यूर होते हैं वो सॉइल को बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल, जो ये फर्टिलाइजर है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, अब जो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस मैन्यूर के अंदर क्या होते हैं, इसके रिलेटिव में, दैट मीन्स फर्टिलाइजर के रिलेटिव में कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे, प्रेजेंट होते हैं लेकिन फर्टिलाइजर के रेस्पेक्ट में कम होते हैं। दीज आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो ये फर्टिलाइजर होते हैं मैंने क्या बताया था, इनके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स रिच होता है। तो जो यहाँ पे जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं इन फर्टिलाइजर के अंदर वो क्या होते हैं, इनके रिलेटिव में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, लेकिन जो ये फर्टिलाइज़र होते हैं उनका यूज़ फार्मर की हेल्प तो करते हैं क्रॉप्स की ग्रोथ को प्रॉपर तरीके से करने में, लेकिन जब हम इन फर्टिलाइज़र का यूज़ एक्सेस में कर लेते हैं तो ये सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं। ओके, इसीलिए हमें फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में किसका यूज़ करना चाहिए, मैन्यूर का, क्योंकि जो ये मैन्यूर हैं उनके क्या होते हैं, एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। Then the advantages of manure are, first, it enhances the water holding capacity of the soil, जो ये मैन्यूर होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, दैट मीन्स पानी को रोक के रखने की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको क्या कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं, दैट मीन्स उसको इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंड, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, जो ये मैन्यूर होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को पोरस कर देते हैं, मतलब छिद्रनुमा बना देते हैं, ताकि जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, हमने सीखा था 7th क्लास में, आप पढ़ के आए हो ना 7th क्लास, उसमें क्या था, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें जो वो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 गैस, नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो ये क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही तो है, गैसेस का एक्सचेंज ही तो हो रहा है। तो जब ये मैन्यूर क्या कर देते हैं, सॉइल को पोरस बना देंगे, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो क्या हो जाएगी, ईजी। थर्ड, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो ये मैन्यूर होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो भी फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं, मतलब कि जो अच्छे, दैट मीन्स जो हमारी हेल्प कर रहे हो क्रॉप की ग्रोथ में, उनके नंबर्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज। फोर्थ, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जो ये मैन्यूर है वो क्या कर देता है, सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव कर देता है। टेक्सचर दैट मीन्स होता है स्ट्रक्चर, जो भी वो संरचना होती है सॉइल की उसको इम्प्रूव, अच्छे से इम्प्रूव कर देता है। ओके, तो ये था, हमने सीखा कि जो सॉइल होती है उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हम उसको रिप्लेनिश किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट तरीका देखा कि हम उसको सॉइल के अंदर मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर को ऐड करके उनके न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर सकते हैं। अवर सेकंड मेथड इज, अब एक और तरीका है जिसकी हेल्प से हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं, विच इज क्रॉप रोटेशन। देन व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? इट इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। जो ये क्रॉप रोटेशन क्या है, वो एक मेथड है, एक तरीका है जिसके अंदर
अलग अलग टाइप के जो भी क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करते हैं फील्ड पे, लेकिन अल्टरनेटली। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक तरीका है जिसके अंदर हम क्रॉप्स को अल्टरनेटली, अलग अलग क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो कर रहे हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, तो आओ फिर एक एग्जांपल देखते हैं। द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट और बार्ली इन द फर्स्ट ईयर। दिस इज फॉलोड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और सोयाबीन। अब क्या हो गया, क्रॉप रोटेशन का जो एग्जैक्ट मीनिंग है हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे एक फार्मर है, ठीक है, उसने फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर उसने क्या किया, जो ये व्हीट एंड जो बार्ली की जो क्रॉप है उसको ग्रो किया, ठीक है। और जब ये व्हीट और बार्ली की जब क्रॉप अच्छे से मैच्योर हो जाएगी, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद में जब ये जो सीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में ये फार्मर क्या करेगा, उसके अल्टरनेट में उसके बाद में जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसको ग्रो करेगा, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है जो व्हीट एंड बार्ली या फिर कोई भी क्रॉप ने यूज कर ली है उसकी अमाउंट को वापस से इनहेंस कर देगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आप पूछोगे मेरे से कि जो नेक्स्ट सीजन में हमने जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो कि हैं पी और सोयाबीन उनको ग्रो क्यों किया, उनके ग्रो करने से हुआ क्या। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है आपने ना क्लास 7th में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। वो क्या करता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो ये प्लांट्स हैं उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके, उसको यूज कर सके फूड को प्रिपेयर करने में। ओके, तो जब हम जो ये बैक्टीरियाज हैं वो इन क्रॉप की हेल्प ही तो कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को गेट करने में, तो इसी वजह से हम जो नेक्स्ट सीजन में क्या ग्रो कर सकते हैं, एक लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, तो ये था क्रॉप रोटेशन। इन आवर टुडेज पार्ट वी स्टडी अबाउट 3 steps of agriculture practices. First, preparation of soil. Second, sowing of seeds. And third, adding manure and fertilizer. इसके नेक्स्ट के जो भी स्टेप्स हैं वो हम अपने अगले पार्ट्स में उनको कंटिन्यू करेंगे। इन तीनों टॉपिक्स को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।